हेलो गाइस, कैसे हैं। सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि इस कोविड जैसी महामारी में आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए, इससे पहले हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेस्ड में जो क्वेश्चन है वो देखे थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाएंगे और जो अपना परसेंटेज का जो लेवल है उसको धीरे धीरे अप करते जाएंगे। एकदम से कोई चीज हाई लेवल की करने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसकी बेसिक चीज नहीं समझेंगे। और मेरा हमेशा पढ़ाने का यही मतलब रहता है कि कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको जब तक बेसिक से, उसकी नींव से ना लिया जाए तो हायर लेवल में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं आज और कुछ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन सीखते हैं, कैसे उनकी टर्मिनोलॉजी है, कैसे उसको सीखा जाता है, कैसे उसको किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 123 का 33 सही 1/3% का प्लस। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि पहले सिर्फ हम एक टॉपिक या एक चीज हमें निकालने के लिए बोला जाता था, लेकिन अब क्या करना है, क्वेश्चन 2 है, उन दोनों को प्लस कर दिया गया है। मतलब जहां पर हमें अपना दिमाग लगाना है वो 2 चीज है और उनको बाद में प्लस कर देना है। देखिए 123 का 33 सही 1/3, फिर बीच में आ गया है प्लस 175 का 20%। इन दोनों को प्लस करके जो मान आएगा वो हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये 123 है, ये का है 33 सही 1/3। तो मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी का हो उसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लीकेशन। वहां पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको देख लेते हैं। 123 का माने गुणा 33 सही 1/3। अब 33 सही 1/3 मैंने बताया था कि आप कभी भी अगर आपको इस तरीके से प्रतिशत आता है तो आप जो सारणी लिखी हुई है उसी के हिसाब से आप वहां पर परसेंटेज और जो परसेंटेज की वैल्यू है वो रखेंगे। तो ये देख लेते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। यानी इस क्वेश्चन में मैं 33 सही 1/3 की जगह 1/3 लिख सकता हूं। तो लिख देते हैं 123 का यानी गुणा 1/3, फिर आ गया प्लस करने के बाद कितना है 175 का यानी गुणा 20%। यहां पे आ गया 20%। तो देख लेते हैं 20% कितना होता है। 20% का मतलब 1/5, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5। अब करना क्या है, यहाँ पे बस ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या काट देनी है और काटने के बाद उसका योग करके लिख देना है। देखिए ये नीचे 3 है, ये 12 और 3 है, तो क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 41 आ गया। लिख दो यहाँ पे 41 प्लस इसको काटने के बाद कितना आएगा, देखिए क्या 175 5 से कटेगा। 175 में अंत वाली संख्या है 5 और नीचे है 5, यानी कटेगा 5 एकम 5। इसको काटेंगे तो 5 से 15 और 17 में से 15 गए 2 और 25, 5 5 25, यानी कितना आ गया 35। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए ये 76। यानी 123 का 33 सही 1/3 प्लस 175 का 20%, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 76। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है। चलिए और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 217 का 14 सही 2/7% प्लस 48 का 8 सही 1/2%। इसका मान क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। 217 का मतलब होता है गुणा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7 कहां पे सारणी में, देखिए ये रहा 14 सही 2/7। इसका मतलब क्या है 1/7, यानी 14 सही 2/7 की जगह आप लिख सकते हैं 1/7। लिख दिया। अब आगे देख लेते हैं, प्लस है 48 है का यानी गुणा 8 सही 1/2। अब देखिए 8 सही 1/2 ये रहा, 8 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 1/12। तो 1/12 को कर देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 1/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, काट के, और बीच में क्या है प्लस। देखिए ये नीचे 7 है और ऊपर क्या है 217। अगर ध्यान से देखें तो एक संख्या 21 है और एक है 7, यानी 7 के पहाड़े में 21 भी आता है 7 भी आता है।
तो देखें इसको, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, यानी ये कितना हो गया 37। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 37 नहीं 31। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 31। अब बीच में क्या है प्लस, इसको सॉल्व करने के बाद 31 आया, बीच में है प्लस, प्लस लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे है 12, ऊपर है 48, तो क्या 12 के पहाड़े में 48 आता है, देख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कितना हो गया 4। तो कितना आया ये बताइए 35। कितना आसान था देखिए। जब तक आपको ये सारणी याद रहेगी, यकीन मानिए आप प्रतिशत के सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आप इसमें सही करके आएंगे। तो ये इस तरीके से करना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ये सारणी अगर आपको याद है तो इस सारणी के तहत आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 366 का 16 सही 2/3% प्लस 315 का 6 सही 2/3% बराबर। अब इसका हमें मान निकालना है। अब देखिए 366 और 315 तो ठीक है, लेकिन जब भी स्टूडेंट 16 सही 2/3 या 6 सही 2/3 देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा कि पहले प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत से पहले भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलने के बाद फिर गुणा करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको देखना है सारणी के तहत कि ये परसेंटेज कहाँ आ रहा है। देखिए 16 सही 2/3 है, ये रहा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6, और यहाँ पे कितना है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 का मतलब कितना है 1/15। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, 366 का मतलब होता है गुणा 16 सही 2/3%, यानी कितना देखा हमने 1/6 प्लस ये कितना हुआ 315 का मतलब गुणा। अब कितना है देखिए 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब कितना है 1/15, तो 1/15 लिख दीजिए इस तरीके से। अब इसको काटने की कोशिश कीजिए, काटेंगे क्या, देखिए ये 6 है और ये है 366। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 36 और ये है 6। 36 और 6 दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, तो कैसे काटेंगे इसको, 6 एकम 6 ऊपर वाले काटेंगे, 6 छंग 36 और 6 एकम 6, कितना आ गया ये 61। अब इधर देखेंगे, इधर कितना आएगा, नीचे 15 है ऊपर 315 है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कितना है 31। 31 तो नहीं आता 15 के पहाड़े में, लेकिन 30 आता है। तो 30 आएगा तो 31 से 30 जाएगा, बचेगा 1, इधर जुड़ जाएगा, ये बचेगा, ये बन जाएगा 15। तो 15 एकम 15, 15 दुना 30, 31 में से 30 गया, 1 इधर आ गया, हो गया 15, 15 एकम 15। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 21, यानी ये कितना हो जाएगा 2 और 8 82। यानी 366 का 16 सही 2/3% प्लस 315 का 6 सही 2/3% कितना आ जाएगा आपका 82। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सारणी को जितना ज्यादा आप कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप उसको करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका आंसर आएगा, उतना ही मतलब सरल तरीके से, उतना ही आप कम टाइम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपका 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप 16 सही 2/3 को पूर्ण रूप से लिख कर उसको सॉल्व करोगे तो मान के चलिए कि आपका जो आंसर है, आपका आंसर बहुत ही देर में आएगा। और एसएससी जैसे, बैंक जैसे एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में हम जितना अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, जितना अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, ये इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 140 का 30% 840 के x% के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 140 का 30% 840 के x% के बराबर है, और हमें यहां पे क्या निकालना है, x का मान निकालना है।
यहाँ पे आपको निकालना है x का मान। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो मान के चलिए उसको हल करना बहुत ही आसान होगा। उसकी हिंदी समझिए, उसकी हिंदी में क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 140 का 30% 840 के x% के क्या है बराबर। बराबर का मतलब क्या होता है, ये वाला चिन्ह बराबर, यही तो होता है इसका मतलब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉरी गाइस, इंक खत्म हो गई थी मार्कर की। चलिए देखते हैं, 140 का 30% 840 के x% के बराबर है। यहां पर जो हिंदी है बस उसी को समझना है, एकदम क्वेश्चन आसान है। देखिए ये जो बराबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, ये वाला बराबर। इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो इसको हिंदी से सरलीकरण कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, 140 का 30% आप लिख दीजिए 140 का मतलब गुणा ये कितना हो गया 30। परसेंट है, मैंने क्या बताया था, अगर परसेंट है परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। तो परसेंट हटा दीजिए, बटे में आ गया 100। अब देखिए क्या बोला है, यहां तक तो आपने लिख लिया इसको। 30% है, 30% 30 के बगल साइड में लगा हुआ परसेंट, लिख दीजिए इसको, परसेंट हटा दीजिए तो बटे में आ जाएगा 100। अब क्या हुआ है, 840 के x% के बराबर है और हमें निकालना है x का मान, यानी बराबर की बात की है तो बराबर आप लगाएंगे यहां पर। उसके बाद क्या लिखना है, 840 के x%, 840 के यानी 840 के का मतलब गुणा और x। अब देखिए x के साथ में क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये क्लियर गाइस। अब देखिए इसको कैसे करना है, आप देखिए 140 गुणा 30 बटे 100, बीच में क्या है यहाँ पे गुणा, यहाँ पे क्या है देखिए 840 गुणा x बटे 100, मतलब यहां भी बीच में गुणा है और यहां भी बीच में गुणा है। जब दोनों तरफ गुणा हो तो आप डायरेक्टली यहां की जो नीचे की संख्या है, यहां की नीचे की संख्या है काट सकते हैं, या ऊपर की जो संख्या है उसको भी काट सकते हैं। कैसे देखिए, ये 0, ये 100 से ये 100 कट गया, देखिए दोनों नीचे हैं, ये 100 इधर नीचे है, ये वाला 100 इधर नीचे है, कट गया। यहां पे एक 0 है, यहां पे एक 0 है, काट दीजिए, कट गया। अब आपके पास क्या बचा देखिए, 140 गुणे 3 बराबर में x, ये आपके पास बचा। अब देखिए इसको कैसे करना है, x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 84 को नीचे रख देंगे 140 गुणे 3 के नीचे, यानी इस वाली इक्वेशन को मैं कैसे कर सकता हूं, 140 गुणे 3 बटे 84, ये क्या आ गया नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि ना इसके नीचे कुछ है ना इसके नीचे कुछ है, यहां पर 140 गुणे 3 है और यहां पर 84 गुणे x है। x का मान निकालने के लिए क्योंकि ये गुणा में है इसलिए इसको बगल वाली संख्या के नीचे रखना होगा। यहां पे कितना जाएगा बराबर x। हो गया गाइस, आया समझ में। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से काटना भी सिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट जैसे कोई मान लीजिए कि कोई हिंदी मीडियम से है तो उसे ये नहीं समझ में आता है कि ऊपर और नीचे संख्या को काटना कैसे है। तो काटना कैसे, देखिए ये 3 है और ये कितना है 84, तो क्या ये 3 और 84 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 1 से कट गया ऊपर और 3 नीचे काटेंगे, जिस संख्या से हम ऊपर काटेंगे उसी संख्या से हम नीचे काटेंगे। जैसे मान लीजिए 3 है और ये 84 है, तो 3 एकम 3 कट गया, 3 से मैंने 3 को काट दिया एक बार में। अब 84 को काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 गुना 6, 8 में से 6 गया 2 4, 3 अट्ठे कितना हो गया बताइए, 3 अट्ठे 24, तो जाएगा आपका 28। अब कितना बचा आपके पास देखिए, 140 गुणा ऊपर 1 बचा तो 1 गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं कर देंगे यहाँ पर कितना 28 और बराबर में कितना कर देंगे x। क्लियर गाइस। अब देखिए नीचे 28 है, ऊपर कितना है 140। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये 140 बटे 28 है, ये किससे कटेगा, 140 बटे 28 है, इसका मतलब 140 का भाग देंगे किससे 28 से। अब भाग देंगे लेकिन किससे भाग देना है 28 से, तो 28 में ऐसा क्या हम गुणा कर दें कि हमारा आंसर आ जाए 140। देखिए लास्ट में क्या है 0,
तो 8 में ऐसा क्या गुणा करें कि 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए 28 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, इसका 0 और 4 रखेंगे, फिर 8 गुना देखिए इधर देखिए, जैसे मान लीजिए 28 ऊपर कितना है 140, नीचे कितना है 28। अब काटने का मतलब तो भाग देना ही होता है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 140 और 28, अब या तो इसको डायरेक्टली ऐसे काट लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे, देखिए ये 28 है, हमें क्या लाना है 140, तभी काट देंगे इसको। तो क्या करेंगे 28 में क्या ऐसा गुणा करें कि 140 आ जाए। तो मैं मानता हूं 5 को गुणा करेंगे, 5 8 40 0 4 और 5 2 10 और ये कितना 10 + 4 14, यानी 28 में जब 5 गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 140। यानी यहां से मैं इसको काट सकता हूं 28 एकम 28, 28 पंचे 140, यानी कितना आया, यानी यहां पे कितना आया 5 बराबर x। यहां से मैं कर सकता हूं x बराबर 5, यानी x का मान कितना आया 5 आया। 140 का 30% बराबर है 840 के 5% के बराबर। इस तरीके से हमको बहस करना है। ये इतना लंबा इसलिए चला गया क्योंकि मैं एक एक चीज स्टेप वाइज स्टेप समझाना चाहता था, वैसे ये 2 लाइन का स्टेप है। चलिए अब इसको करेंगे कैसे, देखिए इसको, ये तो समझाने का तरीका था, इसको कैसे करना है फास्ट तरीके से। अगर आपको टेबल आता है, पहाड़े आते हैं, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक चीज समझाने के लिए था। देखिए अब इसको 2 स्टेप में कैसे करना है, देखिए 140 का 30% यानी 30 बटे में 100 बराबर 840 का x% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये 100 से 100, ये 0 से 0 और ये 3 कटेगा 84 से 28 बार में और 28 कटेगा 140 से 5 बार में, यानी इधर बच गया x, इधर बच गया 5, यानी 5 बराबर में x। यहां से बोल सकते हैं x बराबर 5, यानी x का मान कितना है 5। ये देखिए 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। जितना ज्यादा आप पहाड़ों में और ये सारणी में ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा आप इसको कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहे हैं 150 का 40% बराबर है 600 के x%। 150 का 40% बराबर है 600 के x% से। तो हमें क्या निकालना है, x का मान, हमें यहां पे निकालना है x का मान। तो सिंपल तरीका है, वैसे ही करना है। का जहां पर है वहां पर गुणा, और जहां पे प्रतिशत है प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो 50 का मतलब गुणा 40, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, यहां पे कितना है 600, के का मतलब गुणा, x भी है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब देखिए ये 100 यहां पे कटा। अब देखिए यहां पे नीचे वाले 100, नीचे वाले 0 थे वो कट गए, अब क्या बचे ऊपर के बचे। तो ऊपर यहां पे देखिए गुणा में, यहां भी देखिए गुणा है, यहां भी गुणा है, यहां पे 2 0 है, यहां पे 2 0 है, तो एक 0 से एक 0 कटा, एक 0 से एक 0 कटा। अब आपके पास कितना बच गया, देखिए 15 गुणे 4 बराबर में 6 गुणे x। अब आपके पास बच गया 15 गुणे 4 बराबर में 6 गुणे x। अब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, यह देखना पड़ता था कि क्या दोनों साइड गुणा है, क्या यहां भी गुणा है, यहां भी गुणा है, यहां भी 2 संख्या है, यहां भी 2 संख्या है, लेकिन यहां पे 2 पूर्ण संख्या है, यहां पे एक x है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को इन दोनों के नीचे रख देंगे, तो ये हमारा कैसा आ जाएगा 15 गुणे 4 बटे में कितना आ जाएगा 6 और बराबर में कितना आ जाएगा x। क्लियर गाइस। अब देखिए 15 चौको कितना होता है 60, यानी 15 चौको 60 बटे में कितना है 6 बराबर में कितना आ गया x। अब 60 बटे 6 कौन नहीं कर लेगा इसे, तो कितना आ जाएगा ये 10, यानी बोल सकता हूं कि x का मान कितना आ गया 10। यहां पर जो x का मान है वो है 10। इतना आपको समझाने के लिए था, वैसे इतना ज्यादा लंबा नहीं जाता है, सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्लियर गाइस। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। ऐसा लेवल इंक्रीज करते 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 हम पूरा परसेंटेज ही खत्म कर देंगे और आपको हर एक चीज समझ में आएगी, एक्यूरेट समझ में आएगी। चलिए गाइस अब थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ाते हैं।
ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कट गया है, समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 15 गुणे 4/6 आ गया, बराबर में कितना आ गया x। अब यहाँ पर ये इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 15 गुणे 4 कितना होता है 60 बटे में कितना है 6 बराबर में कितना है x। इस तरीके से हो गया। अब देखिए 6 60 से कटेगा, कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में, 10 बार में कटेगा तो कितना आ गया x बराबर में 10, यानी x का मान यहाँ पे कितना है 10। ये बार बार स्क्रीन में कट रहा था, सॉरी गाइस इसके लिए, ये इससे नीचे आ ही नहीं रहा था, तो इसको मैंने दोबारा मिटा के ऊपर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ से सारे जीरो कट चुके हैं। अब कितना बचा हमारे पास 15 गुणे 4 और यहाँ पे 6 गुणे x, और यहाँ पे कितना हुआ 15 गुणे 4, x की वैल्यू निकालनी थी तो 6 को इन दोनों के नीचे ले आए। ये देखिए 15 गुणे 4 बटे 6 बराबर में x। अब यहाँ से 15 चौको 60 बटे 6, अब 60 बटे 6 को जब काटो तो कितना आ गया 10, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 10। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखिए अब जो है क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लेवल बढ़ाने के बाद धीरे धीरे चीजों को सीखते चले जाते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 70% 210 है तो वह संख्या क्या होगी। हमको हमेशा क्वेश्चन में चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, इंडियन आर्मी का हो, डीआरडीओ एमडीएस का हो, सीसैट का क्यों ना हो, सीसैट में भी कंफ्यूज करने के लिए आसान क्वेश्चन दे दिया करता है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या दे रखा है, किसी संख्या यानी हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उस संख्या का 70% कितना है 210, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, वह संख्या हमें जानना है कि वह संख्या है क्या। अब जहां पर किसी आता है, किसी संख्या, कोई संख्या, यहां पर हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है x। तो हम मान लेते हैं संख्या है x, हम मान लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, मान लेते हैं वह संख्या है x। तो x का 70% कितना है 210, तो मैं कर देता हूं बराबर 210। अब क्या करना है, हमें x का मान निकाल लेना है। x का मान निकाल लेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मतलब गुणा। अब देखिए 70% है, 70% हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 बटे में कितना 100 बराबर में कितना आ जाएगा 210। अब देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हमारी वो है जीरो काटने की। ऊपर से नीचे जीरो देखिए, एक जीरो ऊपर है एक जीरो नीचे है, आप इसको काट दीजिए। कितना बचा आपके पास, अब x गुणा 7 बटे 100 बराबर में कितना है 210। अब देखिए यहां पे 7 बचा, नीचे बचा यहाँ पे 10, यहां पे गुणा है यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 7 और 210 आप डायरेक्टली काट सकते हो। अगर 210 का जीरो छुपा लोगे तो ये कितना है 21, और 7 के पहाड़े में 21 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो कैसे कटेगा 7 तिया 21, तो कितना हुआ, कितना बचा देखिए आपके पास x गुणे 1 बटे 10, और यहाँ पे जीरो भी है, देखिए जीरो भी है, 3 से तो 21 कट गया, जीरो है तो एक और जीरो लगा दीजिए, तो ये कितना बचा यानी 30। यानी अगर 210 को 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब कितना बचा हमारे पास, देखिए x यहाँ पे 1 बचा बराबर में कितना आ गया 30। x का मान निकालना है तो 10 को गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 30 गुणे 10, यानी कितना आ गया आपका 300। यानी यहां पर x का मान कितना आ गया 300। तो यहां पर जो बात कर रहा था, किसी संख्या का 70% 210 है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी हमारी 300। क्लियर गाइस, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, किसी संख्या का 70%, यहां पे किसी संख्या बोला है, किसी संख्या का मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए x का 70%, 210 है, 210 है का मतलब होता है बराबर, यानी x का 70% बराबर 210। इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, x का मतलब गुणा 70%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, 70 बटे 100 आ गया, 210 आ गया। क्लियर गाइस, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया हमने, ऊपर नीचे के एक एक जीरो काट दिए, ऊपर नीचे के एक एक जीरो काट दिए, तो बचा कितना है यहाँ पे 7 और 10। 7 और 10 बचने के बाद हमने देखा कि सामने कितना बचा है 210। फिर हमने क्या किया, जीरो को छुपा लिया, देखा यहाँ पे 21 है तो 21 7 के पहाड़े में आता है, लेकिन जीरो भी लगा हुआ है साथ में, तो 7 तिया 21, 3 और जीरो है तो जीरो कर दीजिए, यानी 30।
यानी 210 को 7 से काटेंगे तो 30 आएगा। और फिर हमारे पास कितना बचा, x गुणे 1/10 बराबर में 30। अब इसका 13 गुणा किया तो x बराबर में 30, 10 का गुणा 30 से तो कितना आ गया 300। यानी वो वह वैल्यू क्या थी, वह संख्या क्या थी 300। चलिए अब नीचे आते हैं, देखिए उसी का उदाहरण। इसमें किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या बोला है यानी मैं मान लूंगा x का 70% कितना है 49। अब इसको पूर्ण रूप से लिखिए, x का मतलब होता है गुणा 70% लगाए, हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100 और बराबर में कितना जाएगा 49। अब कोशिश कीजिए कि इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ना पड़े आगे, आप यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। कैसे, देखिए एक जीरो से जीरो काटा, ऊपर कितना बचा 7 और नीचे कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 49, गुणा में कितना है x। अब क्या करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं 7, यहाँ पे 49, तो कैसे कटेगा 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो x गुणा 1/10 बराबर में कितना आ गया 7। अब क्या करेंगे, हम ऊपर 1 है नीचे 10 है, 1 x से गुणा होगा कोई मतलब नहीं है, x ही आएगा, यानी यहाँ पे होगा 13 गुणा 10 गुणा हो जाएगा 7 से, तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 7 गुणे 10, यानी कितना आ जाएगा ये 70। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। फिर गाइस चलिए इसका थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं इसका लेवल। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन में क्या है वही चीज, कुछ अलग से नहीं करना है, बस एक स्टेप इसमें जुड़ गया है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। यानी सबसे पहले हमें कोई संख्या निकालनी है, वह संख्या निकालनी है जिसका 40% 20 है, फिर उसी संख्या का हमें निकालना है 25%। तो सबसे पहले ये वाले पार्ट में आइए, सबसे पहले इस वाले पार्ट में आइए, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है, यहां तक पढ़िए और यहां तक रुक जाइए। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 40% कितना है 20 है, तो किसी संख्या मैंने क्या बताया था, जहां पर किसी या कोई आ जाए वहां पे हमें लेना है x, तो हम लेंगे x का 40% कितना है 20, ठीक है, यानी हमें x निकाल लेंगे तो वह संख्या आ जाएगी। का मतलब होता है गुणा, x का मतलब होता है गुणा, 40% है, हटाएंगे तो कितना जाएगा नीचे 100, बराबर में कितना जाएगा 20। अब देखिए काट दीजिए इसे, काटेंगे कैसे, 0 से 0 कटेगा, कट जाएगा। अब देखिए यहां पे कैसे करना होता है, ये 0 से ये 0 काट दिया, बचा कितना पे आपके पास अब 4, x गुणे 4/10 बराबर में कितना बचा आपके पास 20। इस तरीके से बचा है। अब देखिए यहाँ 4 है यहाँ 20 है, क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है, 5 बार में आता है, तो इसको 5 बार में कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया आपके पास x गुणे 1/10 बराबर में कितना आ गया 5। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x का मान के लिए क्या करेंगे आप बताइए, 13 गुणा करेंगे, 1/10 है, 1 गुणा x से होगा तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 का 13 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर में 5 गुणा 10 यानी कितना आ जाएगा 50। x का मान कितना आया इसमें 50। हमें जो किसी संख्या की बात कर रहा था वह संख्या हमें निकालनी है, वह संख्या कितनी है 50। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा, उस संख्या का 25% निकालना है। कौन सी संख्या, जिसका मान हमने अभी निकाला, यानी x का 25% निकालना है, ठीक है, तो x का 25%। अब यहां पे देखिए, यहां पे कर देते हैं, उस संख्या का 25%, उस संख्या, वो संख्या क्या है हमारी 25, यानी 50, यानी 50 का हमें निकालना है 25%। तो 50 का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, सारणी में देखिए 25% का मतलब क्या होता है, देखिए 25% का मतलब क्या होता है, ये रहा 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 50 का मतलब गुणा होता है, 25% का मतलब 1/4 यानी 1/4, और बराबर में हमें इसकी संख्या निकालनी है। अब देखिए इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 25, कितना आ गया ये 25 गुणे 1/2, 25 गुणे 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25/2।
25 बटे में 2 का मतलब क्या होता है? 25 बटे में 2 का मतलब होता है 25 का भाग देंगे 2 से। जब 25 का भाग देंगे 2 से तो यह आएगा 12 सही 1 बटे 2। कितना आ जाएगा? 12 सही 1 बटे 2। आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 12 सही 1 बटे 2 लिख दीजिए या लिख दीजिए 12.5। क्लियर गाइस? यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? हमने क्या प्रोसीजर इसमें अपनाया? सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहां से लेकर यहां तक पढ़ा। यदि किसी संख्या का 40% 20 है किसी संख्या, तो पहले उस संख्या को निकाला, उस संख्या को निकाला, कितना आया? 50। फिर हमने दूसरा पढ़ा उस संख्या का 25%, तो जो संख्या हमने निकाली है उसी का 25%, उसी का 25% यहां पे है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए और कुछ आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम, 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अब यहां पर हमसे प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एसएससी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, एमटीएस, इंडियन आर्मी में जो जीडी का पेपर होता है, क्लर्क का पेपर होता है, ऐसे क्वेश्चन उसमें अधिकतर पूछ लिया करता है। तो इसमें देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना कैसे है। इसमें क्या बोला गया है? 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है? वो 10 किलोग्राम के बारे में पूछ रहा है। कितने से पूछ रहा है? 40 ग्राम से। तो इसमें हमेशा आप ध्यान दीजिए, जिसका वो पूछ रहा होता है वो हमेशा होता है ऊपर, और जिससे पूछ रहा होता है वो हमेशा होता है नीचे। और प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत पूछने पर हम कर देते हैं गुणा 100 का। तो देखिए कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणे 100। अब 4 को 100 से काटेंगे तो आएगा 25, यानी कितना हो जाएगा? 25%। क्लियर गाइस? देखिए 2 स्टेप में आंसर हो गया। कितना आसान था, हार्डली 10 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में। चलिए इसको फिर से मैं आपको रिवीजन के तौर पे करा देता हूं, करना कैसे होता है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 10 किलोग्राम के बारे में पूछा है 40 में से, मतलब कि 10 जो है 40 में से कितना प्रतिशत है। तो यानी एक तरीके से वो पूर्णांक, प्राप्तांक और पूर्णांक वाला आ गया। जैसे हम प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक को ऊपर लिखते थे और पूर्णांक को नीचे लिखते थे और गुणा कर देते थे 100 का, उसी तरीके से यहाँ पे 100 किलोग्राम के बारे में पूछा है 40 में से। तो हम क्या करेंगे? जिसका पूछा जाता है, यानी किसका पूछा गया है? 10 किलोग्राम का। 10 किलोग्राम का पूछा गया है तो 10 किलोग्राम को ऊपर लिखेंगे। जिससे पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है, यहां पे किससे पूछा गया है? 40 किलोग्राम से। 40 किलोग्राम से पूछा गया है, यानी जिससे पूछा जाता है वो हमेशा रहेगा नीचे। प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100। अब क्या बचा आपके पास? 0 से 0 काटिए, कितना बचा? 1/4। यहां पे कितना बचा? गुणे 100। 4 से 100 कटेगा, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में, यानी 25%। यानी 100 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना है? 25%। इस तरीके से गाइस करना होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 0.821 को प्रतिशत में लिखिए। देखिए 0.821 को हमें प्रतिशत में लिखना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पॉइंट लगा है फिर प्रतिशत में करना है, कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करना है इसको। हमें क्या करना है? 0.821 को प्रतिशत में लिखना है, और इसको प्रतिशत में लिखने के लिए सबसे पहले इस संख्या को देखिए। ये संख्या क्या है? 0.82 और 1, 0.821। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, को प्रतिशत में लिखें। इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, यानी प्रतिशत मतलब कुछ इस तरीके के चिन्ह वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस संख्या में देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। पॉइंट के बाद हम गिनेंगे तो 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 संख्या है। अब यहां पे क्या करेंगे? अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 1000। 1000 क्यों आएगा? 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। और यहां पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है। इसीलिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या आती है, पॉइंट हटाएंगे उतने ही नीचे जीरो आएंगे। जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया? 1000। 1000 क्यों आया? ये 3 जीरो क्यों आए?
क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है। अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या होती तो यहाँ पे 10,000, अगर पॉइंट के बाद 5 संख्या होती तो आया था नीचे 1,00,000। हो गया गाइस। अब इस जीरो को कोई मतलब नहीं है, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसको प्रतिशत में करना है। अभी तो हमने इसको भिन्न में बदला है, अब इसको प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा 100 का करना पड़ता है। क्लियर गाइस। अब देखिए सर, सबसे पहले 0 से 0 काट दो। यहाँ कितने जीरो है, 2, यहाँ कितने 3, तो पहले 2 जीरो कट जाएंगे। कितना बचा आपके पास, 281 बटे में कितना 0। अब क्या करेंगे, भाग दे दिए इसको। भाग देने का तरीका क्या होता है, अगर नीचे यानी हर में 10, 100, 1000, 10,000 कितने भी अगर इस तरीके से नंबर है तो सबसे पहले देखिए नीचे जीरो कितना है, कितना जीरो है नीचे 1। और जब भी इसको भाग देंगे तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले जीरो देखिए, नीचे जीरो कितने हैं, जीरो है यहाँ पर 1, यानी ऊपर हम एक पॉइंट में एक संख्या के आगे पॉइंट लगा देंगे। कहां से लगाएंगे, यहां से गिनना होता है हमेशा। नीचे कितने हैं, 1 जीरो है, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन वह कौन सी संख्या होगी जिसके बाद पॉइंट लगेगा, वो संख्या आप यहां से गिनेंगे। यहां से जैसे यहां से गिनेंगे, सबसे पहले संख्या क्या आएगी, 1 क्या हो गई, पहली संख्या। नीचे कितने जीरो है, 1। नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही संख्या बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। नीचे कितना जीरो है, 1, यानी एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे। कहां से गिनेंगे, इधर से। तो इधर से गिनेंगे तो सबसे पहली संख्या 1 है, यानी जहां पॉइंट लगेगा। यानी जब इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये। तो ये है इसका आंसर। इस तरीके से इसको करना होता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और डिफिकल्टीज के साथ, कुछ और लेवल के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।